आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, आपको इसके आगे आई डोंट थिंक कोई भी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको तेज़ वाली स्पीड में जा कर के देख लो। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस समझाया है, ईजी तरीके से समझाया है, जो कि किसी को भी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिख देना। वीडियो अच्छी लगती है, मैंने मेहनत बहुत करी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी मैनिफेस्टेशन समझाना हो। ऑल द बेस्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस टी एंड मेरे चैनल का नाम है मैनिफेस्ट विद मिस टी। ओके, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मतलब बेसिक्स नहीं पता होते हैं कई लोगों को, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आपको एक बेसिक क्लास दे रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में बदलना है, बस। दैट इज़ ऑल, एज सिंपल एज दैट। अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में बदलना। डिज़ायर्स क्या होते हैं? हमारी इच्छाएं। जैसे कि हमें मन हो सकता है कि काश मेरा अपना घर हो, काश मेरी अपनी गाड़ी हो, काश मेरी शादी हो जाए, काश ये पर्टिकुलर पर्सन मुझसे प्यार करने लग जाए, एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिज़ायर्स होती हैं। भी डिज़ायर्स और रियलिटी, ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ओके? क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है। अभी मैं ऊपर से एक बेसिक आपको चीज़ समझा रही हूँ। अब मैनिफेस्टेशन होता कैसे या करते कैसे हैं मैनिफेस्टेशन? देखिए, मोर यू थिंक अबाउट इट, इट विल बी ईजियर टू मैनिफेस्ट। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उतना ही ईजी होता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, डोमिनेंट मतलब जो आप हर टाइम सोचते रहते हो, उनको बोलते हैं डोमिनेंट थॉट्स। अब हम डिज़ायर्स की जब बात करते हैं, यूजुअली लोगों की पॉजिटिव डिज़ायर ही होती है जैसे कि घर होना, गाड़ी होना, प्यार मिलना, मैरिज होना, ये सारी पॉजिटिव डिज़ायर्स हैं। अब कोई जानबूझ करके किसी का बुरा करना चाहता है तो देन दैट इज़ अ डिफरेंट केस, लोग वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। बट किसी अपने लिए अच्छा विश करना, ठीक है, वो ही आपकी पॉजिटिव डिज़ायर्स हैं, ठीक है? ये चीज़ भी हमें समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ये डोमिनेंट थॉट्स, मतलब हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते रहते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, बट आप गाड़ी के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचते हो कि हाँ मैं गाड़ी तो ले लूँगा, या मैं गाड़ी ले लूँगी, बहुत जल्द मेरे पास गाड़ी आने वाली है, मेरी ऐसी गाड़ी होगी, इस कलर की होगी, इस तरह के टायर्स होंगे एंड व्हाट नॉट, कस्टमाइज्ड होगी, नहीं होगी, व्हाटएवर जो आपका मन है। एक होता है ये पॉजिटिव थिंकिंग कि आपको गाड़ी चाहिए और आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो। दूसरा होता है नेगेटिव थिंकिंग, गाड़ी आपको चाहिए बट आप हमेशा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। जैसे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे लोन कौन देगा, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत झमेला है, बहुत पेपर वर्क है, आई कैन नॉट डू दिस, और ये सब चीज़ें आप सोचते रहते हो। कितनी महंगाई हो गई है, फलाना ढमकाना, ओके? तो वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अब मैनिफेस्टेशन में ये नहीं देखता है हमारा दिमाग कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं, अब वो भले ही पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वही चीज़ हमारे साथ होती है। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि कोई भी अगर चीज़ चाहिए हो तो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ताकि वो चीज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके। कि हमारी मैनिफेस्टेशन होती क्या है और हमें कैसे करना है। बहुत ही सिंपल ईजी चीज़ है। अब मैनिफेस्टेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हमारे दिमाग के लिए नहीं है। शायद हम अवेयर नहीं थे, इस वजह से हम उतना जान करके, उतना समझ करके चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे। बट अब इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आप अवेयर हो चुके हो, ठीक है? तो आप मैनिफेस्ट सोच समझ के कर सकते हो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आपको अगर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप उसी तरह से पॉजिटिवली सोचना शुरू करोगे। मेरा कहने का मतलब है मैनिफेस्ट हम बचपन से करते आ रहे हैं, ओके? ये कोई नई फिनोमेना नहीं है। आपने देखा होगा कई बार आप सोच रहे होते हो, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि
काश इस पर्सन का कॉल आ जाए, कोई रिश्तेदार आपका या कोई फ्रेंड आपका, काश इनका कॉल आ जाए, और अचानक से आप देखते हो कि एक दिन उनका मैसेज या कॉल आ गया है, ठीक है, ये भी मैनिफेस्टेशन है। अब आप कहोगे ये तो बहुत रैंडम सी चीज़ है। येस, मैनिफेस्टेशन ऐसी रैंडम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों सब में होता है। ओके, अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं, हर टाइम भगवान मेरा साथ देते हैं, तो आप देखोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान आपका साथ हमेशा देते हैं। आप रैंडमली आपको ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किंग में आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है, डिस्काउंट आपको मिलते हैं, रैंडम चीज़ें बता रही हूँ। तो लक हमेशा आपका काम करता है। डिपेंड्स कि आपका डोमिनेंट थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में घुसती जाती है। अगर आप हमेशा सोचते हो मैं कितना अनलकी हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, भगवान पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये वो, इस तरह से अगर आप रोते रहते हो तो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें बार बार आती रहेंगी रिपीटेडली। ये बेसिकली होता है मैनिफेस्टेशन। हम बचपन से करते आ रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया है कि हम अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारी सोच हमारी रियलिटी बन जाती है। अब हम कॉन्शियस होकर के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब से, जब हमें नॉलेज आ गई है तो हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें। अब हम बात करते हैं डिज़ायर्स और रियलिटी की। कुछ चीज़ें जो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जब आप जानना शुरू करोगे या पढ़ना शुरू करोगे तो आपको रैंडमली सुनाई देंगी और तब समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको अभी से बता देती हूँ रियलिटी का क्या मतलब है। रियलिटी एक तो होती है जो सच्चाई है हमारे सामने, राइट, उसको हम बोलते हैं रियलिटी, सीधे साफ शब्दों में। ओके, बट क्या है ना कि फ़िज़िक्स में, क्वांटम फिज़िक्स में स्पेसिफिकली ऐसा प्रूव किया गया है या ऐसा समझा गया है कि मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ओके, जैसे कि आपने एक मूवी अगर देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मल्टीपल रियलिटीज़ में धीरे धीरे टाइम ट्रैवल करके अलग अलग रियलिटीज़ में जा कर के देखते हैं। उसमें भी दिखाया गया है कि मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और ये फिज़िक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, साइंटिफिकली मिल जाएगा। अब ये हो आप, ये है अभी आपकी रियलिटी, ये फर्स्ट रियलिटी है। ओके, मतलब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ओके, ये मेरी एक रियलिटी है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड डायमेंशन। ओके, हम 3D में रहते हैं, राइट। अब डायमेंशंस वगैरह मैं नहीं समझा पाऊँगी, वो उसके लिए फ़िज़िक्स बेसिक आई थिंक सबको आती होगी। तो हम ये थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। इसी वजह से आप जब भी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखते होंगे कि बोला जाता है इग्नोर द 3D, इग्नोर द 3D। क्यों? यूजुअली हमारी 3D उतनी फेवरेबल नहीं होती है, ख़राब हो रखी होती है, तभी हम परेशान होते हैं ना कि हमें कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और इस टाइम पे आपको लगता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, तो ये है आपकी 3D अभी की करंट रियलिटी, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बट यही आपका एक वर्जन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इनफाइनाइट रियलिटीज़ में भी एग्जिस्ट करता है। आप उसी तरह से एग्जिस्ट करते हो अलग अलग रियलिटीज़ में, इनफाइनाइट रियलिटीज़ में। ओके, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम लोग ने शायद 1% ही डिस्कवर किया, राइट। हमें पता भी नहीं है कि यूनिवर्स के बाहर का क्या हो रहा है, ओके, बल्कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, राइट। तो हमें 1% पता है। अब इसी तरह से आप इनफाइनाइट टाइम्स ले लो, उतनी रियलिटीज़ में आप एग्जिस्ट करते हो। ओके, इसको हम लोग अलग अलग डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है, 4D, 5D एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हो गया रियलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं डिज़ायर्स के बारे में समझते हैं। डिज़ायर्स बेसिकली वो इच्छाएं होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस कर पाएँ। जैसे कि हम वेल्दी बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, या फिर हम किसी एक पर्सन को चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि काश उनके साथ हमारा फ्यूचर होता, काश वो भी हमें प्यार करते। किसी भी तरह की डिज़ायर्स हो सकती हैं आपकी। तो ये कभी सोचा है आपने कि ये डिज़ायर्स हमारे मन में आती क्यों है ना? तो उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि किसी ना किसी एक रियलिटी में, जो ये आप मल्टीपल रियलिटीज़ देख रहे हैं, किसी ना किसी एक रियलिटी में ये डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है। ओके, तभी इस तरीके की डिज़ायर्स आती हैं। अब जैसे देखिए, आपने सोचा होगा कि हर एक लोग की अलग अलग डिज़ायर्स क्यों होती हैं। किसी को बहुत पैसा चाहिए, यूजुअली सबको पैसा चाहिए होता है, बट किसी किसी को बिलियनर और मिलियनर बनना होता है।
बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करना होता है, या किसी की डिज़ायर होती है कि हम एक अच्छी सी जॉब ले लें, प्राइवेट जॉब, और उसमें अच्छा कमाएं, राइट। किसी की डिज़ायर होती है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। तो हम सबकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी ना किसी रियलिटी में आपके लिए वो डिज़ायर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी वजह से आपको इस 3D में आपको वो डिज़ायर पूरा करने की इच्छा होती है, राइट। इसी वजह से कई बार जब हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मुझे ये इच्छा क्यों हो रही है, हम अपने डिज़ायर को क्वेश्चन करने लगते हैं कई बार। यूजुअली ये तब होता है कि जब आपको एक कोई पर्सन पसंद है और वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आप हमेशा क्वेश्चन करते हो, क्या मैं सही हूँ इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए? मेरा जो पर्सन है वो शादीशुदा है, क्या मैं सही हूँ उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए? तो अपने डिज़ायर्स को जज मत करिए, बिकॉज किसी ना किसी एक रियलिटी में आपकी डिज़ायर एक्चुअली ट्रू है, फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। अभी तो आप 3D में बैठे हो, 3D में आप सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, बट क्यों आपके मन में वो डिज़ायर है? अगर आप सचमुच चाहते हो उस पर्सन को, और भले कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, आप मैरिड हो या कोई और वो भी मैरिड हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो। बट उस टाइम पे समझो कि ये डिज़ायर मुझे इसी वजह से आ रहा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रियलिटी में उस पर्सन के साथ मैं हूँ, तभी अनडाइंग डिज़ायर है, यू नो, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसी वजह से अपने आप को जज मत करो, क्वेश्चन मत करो। जो डिज़ायर है उसको पूरा करने की, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, कॉन्शियस मैनिफेस्ट करो, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि मैं एक रैंडम बंदी आपको यूट्यूब पे बैठ के समझा रही हूँ, क्यों मानोगे आप, राइट। तो देखो, मानने से ही भगवान होते हैं, और जो नहीं मानता उसके लिए भगवान नहीं होते, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो कि क्या ये सच है, क्या ये ऐसा एक्चुअली होता है, या ये बस ऐसी एक स्टोरी है जो कि है, यू नो, तो आपको हमेशा मैं यही एग्जांपल दूंगी, आप अगर चाहते हो तो भगवान है आपके लिए, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं है। फिर आप ऐसे ही लाइफ गुजारते रहते हो बिना किसी मीनिंग के, राइट, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मोटिवेशन के। इसी वजह से मैं मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा पॉसिबल, कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसको समझिए कि एक हायर पावर है, यूनिवर्स है, या इसको गॉड भी बोलते हैं लोग, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं भगवान में मानती हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि भगवान है ये, ठीक है, या एक हायर पावर में मानती हूँ कि एक शक्ति है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसने हर एक चीज़ बनाई है, यूनिवर्स बनाया है। अब इसी शक्ति ने हम सबके सोल्स को भी बनाया है, ह्यूमन सोल को बनाया है, और हम सारे लोग इसी का पार्ट हैं, ठीक है। इसी वजह से जब हम लोग एक प्रेयर करते थे ना स्कूल में, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, वाई, बिकॉज हम में भी वो ही सोल है, भगवान का हिस्सा है, एक फ्रैगमेंट है, ओके। अब आप सोचो, इतनी बड़ी डिवाइन पावर जो है उसका फ्रैगमेंट है हम लोग, और हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम कुछ है ही नहीं, राइट। चलो इस टॉपिक पे तो बाद में आएंगे, बट पहले आप ये समझो, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोल भी इस गॉड का, इस यूनिवर्स का, इस हायर पावर का एक टुकड़ा है, एक फ्रैगमेंट है। तो आप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, आप अपनी लाइफ कैसे बनाना चाहते हो, कैसे डिक्टेट करना चाहते हो, वो शक्ति आप में होती है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लो। आप अपने आप को हेल्पलेस मत समझो कि जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा होता रहेगा, राइट। ये अर्थ है, अर्थ पे, आई नो बहुत गंदी सी अर्थ बनाई है मैंने, सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट अर्थ पे हमें भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि हमारा सोल एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एक ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, या अर्थ पे लाइफ कैसी होती है। इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। एटलीस्ट मेरा यही मानना है कि हम प्यार भी एक्सपीरियंस करें, सैडनेस भी एक्सपीरियंस करें, लॉस भी एक्सपीरियंस करें, फैमिली एक्सपीरियंस करें, पैसा एक्सपीरियंस करें, अलग अलग एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने के लिए हमें भेजा गया है, ठीक है। बस यही एक लाइफ जीना ही हमारी लाइफ का पर्पस है, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि आप अपनी रियलिटी के गॉड हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी उसी का हिस्सा हो, ठीक है। आप भले इस ह्यूमन अवतार में हो, बट आप भी, आपका सोल भी उसी का हिस्सा है। आप ये सोचो, कितने सारे और क्रीचर्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं। अब येस, दे हैव सोल,
बट द थिंग इज़ उनके पास इतनी कॉन्शियसनेस नहीं दी है भगवान ने, इतना दिमाग नहीं दिया है भगवान ने, उतना हमें डेवलप करके नहीं भेजा, मतलब उनको नहीं भेजा। इसी वजह से बोला जाता है कि एक ह्यूमन का शरीर पाना बहुत पुण्य की बात होती है। एनीवेज, अगर आप इसमें नहीं भी मानते हो, यू जस्ट हैव टू रियलाइज़ कि गॉड, या गॉड में नहीं मानते हो तो हायर पावर, यूनिवर्स का आप एक हिस्सा हो, ठीक है, उस हायर पावर का हिस्सा हो, तो अपने आप को कम मत समझो कि मेरी लाइफ तो ऐसी चल रही है, जो हो रहा है देखा जाएगा, आप, मुझे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है, आप में पूरा का पूरा 100% पावर है। 100% तो नहीं कहेंगे, बिकॉज डेथ एंड लाइफ, कब पैदा होना है, कब जाना है यहाँ से, ये चीज़ वही डिसाइड करके भेजते हैं, आपका यूनिवर्स, हायर पावर, गॉड। बट बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो हम मैनेज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कभी भी अपने आप को लाचार मत समझो। मैं भी समझती थी कि मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये ऐसे सोचती रहती थी, भगवान को ब्लेम देती थी। क्यों? ईजी है ना कि अरे भगवान कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो बस भुगत रही हूँ। दिस इज़ अ ईजी वे आउट। आप में भी बहुत ज़्यादा पावर है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो कि अच्छा, मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं उसको अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। और बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी वे यही है कि वो भगवान को ब्लेम देते रहें, दोष देते रहें ठीक है, उनके लिए यही इजी वे आउट है। इसी वजह से मैनिफेस्टेशन कई लोगों को नहीं समझ में आता या नहीं मन होता, उनको लगता है ये सब चीज़ें फालतू की हैं। वाई? सब कुछ हो रहा है वो हमारे लिखित डेस्टिनी में लिख के आया है, कुंडली में लिख के आया है, एस्ट्रोलॉजर ने बताया है। मैं भी खुद टैरो रीडर हूँ, बट मैं खुद यहाँ पे बैठ के यही बोल रही हूँ कि टैरो रीडिंग्स चेंज करने का पावर आप में है। अगर मैं कहूँ कि ये एक्स लड़का है, ये वाई लड़की है, इन दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, आपके अंदर ये पावर है कि आप इस चीज़ को चेंज करके दिखाओ, ठीक है। चाहे आप एक्स हो चाहे वाई हो, आप में ये पावर है। कुंडलियाँ बदल जाती हैं, एनर्जीज बदल जाती हैं। हमने ये समझ लिया कि हम मैनिफेस्टेशन समझ चुके हैं, अब उसका नियम क्या है, किस तरह से हमें फॉलो करना है, या किस तरह से हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक बात समझिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, डोमिनेंट थॉट्स, जो आप डोमिनेंटली सोचते रहते हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। अब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो पर्सन नेगेटिव ही आपके साथ बिहेव करेगा। आपको ऐसा लगता है कि लड़के हमेशा ख़राब होते हैं, चीट करते हैं, लॉयल नहीं होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको ऐसे ही लड़के मिलेंगे आपकी लाइफ में जो कि यही काम करते हैं, चीट ही करते हैं। और कुछ लोगों का अजम्पशन ये होता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे हर लड़का कमिट कर देता है, हर लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप चाहता है, राइट। तो आप देखोगे उन लड़कियों की लाइफ बहुत इजी होती है, वो सुंदर भी दिख रही होती हैं, उनके साथ सब कुछ इजी होता है, आपको सुंदर ना भी लगे, बट लड़के एक्चुअली रिलेशनशिप के लिए पीछे भाग रहे होते हैं उनके। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट अबाउट देमसेल्व्स, उनकी यही थॉट है। तो A to Z लाइफ में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपको जिस तरीके के थॉट्स हैं उसके बारे में, उसी तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। जिस तरीके का आपका अजम्पशन है, बेसिकली आपने कुछ चीज़ें अज्यूम कर ली हैं, ठीक है, उसी तरह की चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं अपनी लाइफ में। अब जब हमें कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है, मान लो हमें प्यार मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, मेरा अजम्पशन ये है मेरे बारे में कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे पतले होना है, तभी मुझे कोई पसंद करेगा। ये आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस, रुकावट। मुझे क्या लगता है कि जब तक मैं वेट लॉस नहीं करूँगी तब तक मुझे प्यार नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने अपनी धारणा बना ली, अजम्पशन बना लिया है। अब मेरे पास ऐसे ही लोग आते रहेंगे जो कि हमेशा मुझे मेरे वेट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो हमेशा मुझे सजेस्ट करेंगे कि तुम पतली क्यों नहीं हो जाती और अच्छी लगोगी। अगर मुझे एक्चुअल में लव चाहिए तो मुझे जो मेरा रेजिस्टेंस है उसको हटाना पड़ेगा। मैंने नेगेटिव अजम्पशन बना के रखा है, उसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ कि मुझे हर कोई पसंद कर लेता है। लड़के या जो भी XYZ जो पर्सन है पर्टिकुलरली, वो मुझे मेरे लुक्स को बहुत प्यार करता है या पसंद करता है, एक्सेट्रा,
ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने पॉजिटिवली बोली हैं वो हो गए मेरे एफर्मेशंस। अजम्पशन क्या है? जो मेरी धारणा है, मैंने सोच बना के रखी है। और एफर्मेशंस क्या है? उस धारणा, अगर वो नेगेटिव धारणा है, अगर वो नेगेटिव अजम्पशन है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एफर्मेशंस होते हैं। एफर्मेशंस कुछ नहीं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, बस आप ये समझ लो, पॉजिटिव अजम्पशन है। ठीक है, हम एफर्मेशंस बोलते हैं, मतलब हम पॉजिटिव चीज़ें रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप रिपीटिशन में कोई बातें करते हो, ये आपके दिमाग में स्टैम्प लग जाएगा, छप जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन डाल देना। इम्प्रेस्ड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन, छाप लग गई, बस उसके बाद वो चीज़ आपकी इस 3D रियलिटी में, 3D में आनी ही आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना। मैं यूजुअली ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपको लगता है पता नहीं सच है नहीं है, मेरे लिए काम करेगा एक्सेट्रा, भले मैंने इतनी लेक्चर दे दिया, इतना लंबा वीडियो हो गया है, बट स्टिल अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, आप छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करो। अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं है या आपको लगता है बहुत डिस्टेंस हो गया है, सबसे पहले छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करो कि वो आपको सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। या फिर एक और, आपको अगर लगता है कि कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आपको, ये चीज़ मैनिफेस्ट करो। क्या करोगे आप? आपको क्या लगता है अजम्पशन कि ये पर्सन मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ है, उसको क्या चेंज कर देना है आपको? एफर्मेशन क्या बना देना है? ये पर्सन ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, हर जगह सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक कर रहा है और मुझे ऐड कर रहा है, सोशल मीडिया पे मुझे ऐड कर दिया है। अब चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो के, मुझे मैसेज कर रहा है, मुझसे बात करना चाह रहा है, मुझसे मिलना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना। कॉन्टैक्ट जब आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि मैं क्यों स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, बिल्कुल नेगेटिव, उनको आप बोल दोगे कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए रेडी हो, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ टू बिग फॉर देम। ठीक है, इस वजह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी मैनिफेस्ट करते हो, इट इज़ ओके। आप सोचो कि आप एक मूवी बनाने निकले हो, आपकी लाइफ इज़ अ मूवी। आप डिसाइड करोगे कि कौन सा कैरेक्टर आ रहा है किस तरीके से, मेरा कैरेक्टर इस पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर। तो एज अ डायरेक्टर मैं डिसाइड करूँगी कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन, SP जिसको हम बोलते हैं, स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, यू नो, ये बोला जाता है, वो स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में किस तरीके से आएगा, वो मेरा अजम्पशन होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, 3D क्या होता है, मैंने तो अपनी तरफ से देखो पूरा फुल ऑन चैप्टर कवर कर दिया है। एफर्मेशंस कितने करने चाहिए, कब तक करने चाहिए, ये और बता देती हूँ। जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, या आपके दिमाग में ऐसा इंप्रेशन नहीं बन गया है, इसमें इंप्रेशन नहीं पड़ गया है। पता है, जब सबकॉन्शियस इम्प्रेस्ड हो जाएगी ना, तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा मैं क्या एफर्म कर रही हूँ, बिलीव होने लग जाएगा अपने एफर्मेशंस पे। खैर, तब तक आपको एफर्मेशन करना है जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आपके 3D में वो रियलिटी नहीं बन जाती, तब तक एफर्मेशन करना होता है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना।